क्या बात है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा था, आज सर और बदन का दर्द यही ठीक करेगी। लेके भी तो बैठी है, इतने बड़े बड़े काम बन गया आज। अरे डार्लिंग, अरे तुम डार्लिंग, तुम अरे साहब, मालकिन की साड़ी में? मेम साहब ना बाहर गई है। वो ये साड़ी में पसंद थी ना, उनको पुरानी हो गई थी, ओह। इसलिए हमें दे दी। ये भी नया नया लाके दी है। देखो ना साहब, वो आप थक गए हो, बहुत थक पानी गया। लेके आए? सर नहीं, सर में दर्द हो रहा, थोड़ा सर दबा दे। पर साहब, मेम साहब को अगर पता चल गया? एक बात बता, तेरे मेरे अलावा है ही कौन यहाँ जो किसी को पता चलेगा? चल चुपचाप सर दबा। अरे साहब, सर तो हम दबा देंगे, लेकिन अरे चलो छोड़ो, दबा ना। दबा देते हैं। हाँ। कैसे साहब? ओहो, सच बोल रहा हूँ, तेरे हाथों में जादू है। देख, तेरा हाथ मेरे सर पे लगते ही ना मेरे सर का दर्द एकदम से गायब हो गया। छू मंतर हो गया ना? हाँ, मेरी ना बदन में भी दर्द हो रहा है। अब जैसे तेरी मालकिन दर्द निकालती है ना, अब तेरी मालकिन तो है नहीं, तो तू निकाल। क्योंकि उस साड़ी में, मतलब मालकिन की साड़ी में तू भी तो मालकिन की तरह ही लग रही है। नहीं नहीं साहब, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। वो क्या है ना, हम सर तक तो हाथ ले जा सकते हैं, बाकी आप जहाँ बोल रहे हो हाथ ले जाने के लिए, वहाँ वहाँ तक तो सिर्फ मेम साहब ही हाथ ले जा सकती है। अरे तेरे को किसी ने रोका? तू जहाँ हाथ ले जाना वहाँ ले जाना। मैंने कहा ना, बता कौन रहा है उनके। तुझे जैसे करना है, जो करना है तू कर। अच्छा, पर साहब, इनके बदले हमें कुछ मिल जाता तो? कछू। चल तू ऐसा कर, तू 2 घंटे मेरी सेवा कर, 2 घंटे के तुझे 2,000 रुपये दूंगा। नहीं नहीं साहब, ये तो मेम साहब हमको देती है काम करने के पैसे। तो पगार होती है ना, वो तो पूरे महीने पगार, मतलब पूरे महीने काम करती है, डेली 9-9 10-10 घंटे, उसके बाद तुझे 10-15 हज़ार मिलते हैं। तू मेरी सेवा कर, मेरे साथ अच्छे से कबड्डी खेल। तू कभी तू ऊपर मैं नीचे, मैं ऊपर तू नीचे, उसके 2 घंटे के तुझे 2,000। अब तू जोड़ लेना घंटों के हिसाब से। हम इतना पढ़े लिखे नहीं है, तो हम ये ना घंटा घंटा नहीं जोड़ पाते। वो मेम साहब हमको हिसाब करके देती है ना, तब हम ले लेते हैं। इतना पता है कि वो हमें बहुत सारा पैसा देती है, पूरे 10,000 रुपया। अरे 10,000 तुझे महीने के देती है, मैं तो 2 दिन में दे दूंगा। 10,000 रुपये सोच, महीने के 10,000 में फ़ायदा है या 2 दिन के? और तुझे करना ही क्या है, बस मेरे साथ कुश्ती लड़नी है। 2 ही दिन में 10,000 तो रुपया? ये दिन में 10,000 रुपया। लेकिन साहब, पैसे की बात सुन के तो मन कर रहा है, जैसे मेम साहब आपका दर्द दूर करती है ना, मैं भी कर दूँ। लेकिन कहीं ना डर लग रहा है कि कुछ भी होके, कहीं से भी मेम साहब को अगर भनक लग गई ना, तो ये 10,000 भी जाएगा, और जो महीने में ये हमको मिलता है ये भी जाएगा। अरे चलो छोड़ो साहब, हम बड़े गरीब इंसान हैं। हम जा रहे हैं, किचन में ना बहुत सारा काम पड़ा है, वो निपटा लेते हैं। मेम साहब आ जाएगी तब तक, तो आप उनसे दबवा लेना आपको जो जो दबवाना है। अरे पागल, किचन का काम करती रही हो ना। एक तो तेरा मैं फ़ायदा सोच रहा हूँ, उसके बाद भी तेरे को ये नखरे दिखाने हैं। सुन मेरी बात, तेरे को 2,000, चल ऐसा कर, तू ना 2-3 हज़ार रुपये ले लियो 2 घंटे के। अब इसमें तेरा फ़ायदा ही है ना, और वैसे भी तेरे को पता है तू घर का काम करती है, तो तेरे को सिर्फ थकान मिलती है। अभी तू मेरा काम करेगी ना, तो तेरे को थोड़ी थकान और मज़ा ज़्यादा मिलेगा, उसके ऊपर से पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। अब सोच, इसमें तेरा ज़्यादा फ़ायदा है ना, उसके बाद भी तुझे काम 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 सूझ रहा है। हाँ साहेब, हम तो ये सोचे ही नहीं कि आप तो हमारे भले के लिए ही बोल रहे हो। आप जब ये सब करेंगे तो हमको थोड़ी सी थकान और बहुत सारा पैसा मिलेगा। और अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो ये हम महीने भर घिसते रहेंगे, तब जाके थोड़ा सा पैसा मिलेगा। वही तो साहेब, हम तो सोच रहे हैं आपकी बात मान ही लेते हैं। मान ले, उसी में फ़ायदा है, नहीं तो देख तेरा ही नुकसान है, मेरा क्या जाएगा। कमाते रही हो महीने के 10,000। साहेब, आप ना कमरे में चलो, हम किचन का थोड़ा सा काम पड़ा है वो निपटा के आ रहे हैं, ठीक है? अरे मेरी बात तो, एक तो इसको तो समझ नहीं आता। आज अच्छी वाली कबड्डी खेलनी थी, लेकिन इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही। चल कोई बात नहीं, एक ट्राई और मारता हूँ, आज तो लेके रहूँगा इसकी। चलो। अरे तुझे काम से ज़रूरी चीज़ें नहीं दिख रही क्या? मैं नहीं दिख रहा? एक तो तेरे पैसे भी बढ़ा दिए। चल एक काम करता हूँ,
तेरी तनख्वाह है ना 10,000, उसमें 4-5 हज़ार बढ़ा देता हूँ, चल 15,000 तेरी तनख्वाह। लेकिन चल ना कबड्डी खेल मेरे साथ। अरे साहब, हम मान तो गए थे और आ भी तो रहे थे आपके पीछे पीछे कमरे में, लेकिन थोड़ा सा काम तेरे पड़ा लिए था ना। मैं ज़रूरी होता ना तो ये काम ज़रूरी नहीं होता, आ जाती तू। आप भी ज़रूरी हो। मैं तो सोच रही हूँ आज के बाद सिर्फ अपना ध्यान आप पे ही दूँ, लेकिन घर में भी देना पड़ेगा ना, नहीं तो मेम साहब हम पे ज़्यादा ध्यान दे देंगी। तू बस मुझ पे दे, घर की टेंशन मत ले। अगर घर का काम अधूरा भी रह गया ना, तेरी मैम साहब को मैं संभाल लूँगा। तू बस मुझे संभाल और मेरा संभाल, क्योंकि तू मुझे संभालेगी, मैं तुझे संभालूंगा, तो घर अपने आप संभल जाएगा। लगता है हम आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए। अरे हाँ, पसंद आ गई है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के लिए, कबड्डी के लिए। तू बस वो खेल खेल के मुझे खुश करती रहे और मैं तेरे को वो सब दे दे, मतलब पैसे दे दे के तुझे खुश करता रहूँगा। देखो ना साहब, हमें लगा आपको हमसे प्यार हो गया, तभी आप प्यार? इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। अरे मीठी मीठी बातें इंसान तब करता है जब उसको अपना काम निकालना होता है। प्यार व्यार नहीं हुआ, लेकिन तू मुझे पसंद है। अब तेरे को पता है ना इतनी जल्दी प्यार नहीं होता, तो मुंह मत बना। हो सकता है तू मुझे खुश कर दे तो मुझे तुझसे प्यार हो जाए। अब मेरी खुशी तेरे हाथ, तुझसे प्यार करना ना करना वो मेरे हाथ। अब तू बता बस क्या करना है। तुझे खेलने तो आती है ना कबड्डी? हाँ साहब, दाव पे जाते हैं, हमें नहीं साहब। उठा पटक, ऊपर नीचे होना, उछलना नहीं आता? बस चल कोई हमें बात नहीं, टांगे फैलाना आता है। चल वो चलेगा चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन मैं तेरे को वो सारे दाव पेच सिखा दूंगा जो मैं चाहता हूँ। हाँ साहब, आप हमें आज सब कुछ सिखा देना, और जब हम सीख जाएंगे ना तो फिर आप चिंता ही मत करो। मेम साहब जितना अच्छा नहीं करती ना आपके साथ काम, उससे बढ़िया वाला खेलेंगे आपके साथ खेल हम। मेम साहब ढंग से कुछ करती ही कहाँ है? करती नहीं है क्या? मेम साहब के पास टाइम ही कहाँ होता है, उसको तो बस शॉपिंग पैसा शॉपिंग पैसा। अब इसीलिए तो देख तेरे पे नज़र गई मेरी। लेकिन साहब हम भी तो पैसा पैसा कर रहे हैं, हमें भी तो फ़र्क पैसे। है, फ़र्क है, क्योंकि तेरी मालकिन को मैं पैसे का लालच दे के वो सब नहीं ले सकता ना जो तुझसे ले सकता हूँ। अरे साहब, उनके पास तो वो लाइसेंस है ना आपके साथ कछु भी करने का। अब वो उनकी मर्जी, वो आपके साथ ढंग से नहीं कर रही, लेकिन हम तो अपना काम समझ के करेंगे। और आप तो जानते हो हम अपना काम कितनी ईमानदारी से और कितने बढ़िया तरीके से करते हैं। आपको भी जब खुश करेंगे ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आगे पीछे, जैसे जैसे जो चीज़ जहाँ बोलोगे ना, वैसे वैसे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बस तेरी यही खूबियाँ तो मुझे पसंद है। मैं चाहता हूँ जब हम कुश्ती लड़ रहे हो तो तू आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल से बस मुझे खुश करे। क्या है ना, जो मेरे नीचे वो फन आ रहा है ना, खिलौना है, बस वो अब तेरी वो डॉल चाहता है। ओ, आपकी वो जो चिपकने वाली छिपकली है, वो दीवार मांग रही है बैठने के लिए। कोई बात नहीं साहब, हमारे पास गोरी दीवार है, आपकी छिपकली को बड़ी पसंद आएगी। अरे पागल, दीवार के साथ साथ वो घुसने के लिए एक छेद भी मांग रही है। तो साहिब, जब चमकती हुई दीवार है तो उसमें तो एक छोटा सा तो छेद होगा ही ना, वो छिपकली उसके अंदर परफेक्ट बैठ जाएगी एकदम। छिपकली बड़ी है, अंदर बाहर हुई ना छेद को बड़ा कर देगी, याद रखियो। बस तू कबड्डी जारी रखियो, रुकियो मत, चाहे तेरे को थोड़ी दिक्कत भी हो तब भी बस पूरा मज़ा लियो। साहिब, वो छिपकली काली है या गोरी? छिपकली छिपकली थोड़ी गोरी है थोड़ी लाल है, काली नहीं है, फिक्र मत कर। लाल छिपकली भी होती है? हमने नहीं देखी आज तक। आज देख लियो। साहिब तो दिखा दो ना, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी नहीं ना, हमें जब वो चीज़ देखने का मौका मिलता है अंदर हमारी गुदगुदी होती है, और हमें ना वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है हमारा, समझ गया समझ गया, रुका नहीं जाता हमसे। कोई बात नहीं, तेरी आज जो भी गुदगुदी है ना सब शांत कर दूंगा मैं, तू फिक्र मत कर। लेकिन यहाँ नहीं, मेरे कमरे में जल्दी से आ, तेरा इंतज़ार कर। साहब वो पैसे निकाल के रखना। हाँ हाँ, एक काम करते हैं, साहब की वो काली और लाल वाली छिपकली को देख ही लेते हैं, पैसा भी तो मिलेगा। ई काम करके वो काम करके ई काम करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। साहब आ रहे हैं हम। चलो ये अच्छा है, इसकी मालकिन गई है बाहर, नौकरानी चढ़ गई हत्ते। आज तो इसकी लेके ही रहूँगा। रह कहाँ गई है? अरे कहाँ रह जाती है तू? हम ना गेट बंद करके आ रहे थे। चलो ना, लेटो ना साहिब, हम ना आपकी मालिश कर देते हैं। अच्छा कर दे कर दे। और तेल तेल छोड़ना, ऐसे ही कर दे। नहीं साहिब, क्या हुआ? तेल के बिना हमारा हाथ नहीं फिसलेगा। अरे उठो यार। उठो।
उठो। मुझे तेल की ज़रूरत नहीं है ना। अरे मीम साहब तो आपको रात को रोज करती है, तो तेल यहाँ हुआ रखा होगा, दे दो। हम अच्छे से हाथ में लगा के ऐसे गर्म करके ना फिर अच्छे से लगाएंगे आपको एकदम। तेल छोड़ ना, कब काम शुरू हो रहा था तो तू वही कर लेती, मालिश वालिश बाद में देख लेते। अरे आप ही तो कह रहे थे पूरा बदन दुख रहा है हमारा, कोना कोना दर्द कर रहा है। बदन दर्द मेरा उससे भी चला जाता कबड्डी खेल के। तुझे तो तेल तेल की पड़ी हुई है, अरे सारा साहब। मूड खराब कर दिया मेरा। ना ना, हम आपका फिर से बना देंगे। ठीक है, बना फिर। साहिब आप गुस्सा मत करो ना हम पे, हम फिर से बना देंगे अच्छे से आपका। हमारे हाथों में ना जादू है, हम ना बिना तेल के ही रगड़ देंगे आपको। हाथों के साथ ना बातों में भी जादू ला। इतनी देर से मैं तेरा मूड बनाने में लगा हुआ था, अब तू बना। तू बनाएगी ना, अब तभी कबड्डी स्टार्ट होएगी, ऐसे नहीं होगी। साहिब हमारा तो उस वजह से नहीं बना था, आपने जो हमको पैसे का लालच दिया ना, उस वजह से बन गया हमारा। हम तो सोचे पूरा महीना भी घिस के इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना आपके साथ 2 दिन रह के कमा लेंगे, और ऊपर से जो हमारे मर्द से नहीं मिलता आपसे वो मिल जाएगा। अरे मज़ा, आप बड़े लोग, बड़ी बातें, बड़ा बड़ा बिस्तरा अलग थलग तरीके से करते होगे, वो हमारा मर्द तो चटाई पे ही रोज करता है। कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना, मैं बहुत बढ़िया से करूँगा। और तेरे को मैंने पैसों का लालच दिया था, तो तू भी किसी चीज़ का लालच दे ना मुझे, जिससे मुझे मज़ा आए, सुनने में अच्छा लगे, फिर मैं भी उस माहौल में आऊँ हैं। और ये जो फालतू में तूने गुस्सा दिला दिया ना, ये मेरा ख़त्म हो जाए। अरे साहिब हमने आपको कहीं गुस्सा नहीं दिलाया, और हम लालच क्यों देंगे आपको? आपको तो खुद देख के लालच, मतलब हमारे पास 2 बड़े बड़े संतरे हैं, आपको तो पसंद है बड़े संतरे। मीम साहब आपको जूस बना के देती है रोज़, हमको पता है क्यों बना के देती है, ताकि आप जूस पी के ताकत ले आओ और रात को उनके साथ इस बिस्तर पे खेल खेलो। बात तो तूने सही कही, खेल तो मैं ऐसा खेलना चाहता हूँ किसी ने खेला ना हो, लेकिन इस खेल का मज़ा मुझे लगता नहीं जितना तेरी मालकिन के साथ आता है उतना तेरे साथ आएगा, बल्कि शायद। उससे ज़्यादा आएगा। वही तो हम कह रहे हैं, मीम साहब आपको मार्केट वाला वो जूस देती है, संतरे वाला, हम तो डायरेक्ट आपको संतरा खिला देंगे, ओरिजिनल वाला एकदम। अरे। और उसके बाद आप संतरे के गोदाम पे ही हमला कर देना। तेरे संतरे में तो इतना रस भरा हुआ है ना, मुझे लगता नहीं कि मैं पीना शुरू करूँगा और ख़त्म भी होगा। वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा, ये तो इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं, बस मैं तो रोज़ ही पीता रहूँगा। और सुन, तुझे मैं पैसा दे रहा हूँ ना, तो रोज़ के लिए दे रहा हूँ, ये नहीं कि तू एक बार करके हट जाए, रोज़ देनी है मुझे। वो 2000 रुपये में पूरा महीना घिसोगे आप हमको? पैसे भी डेली दूंगा ना। हाँ तब ठीक है, जब आप हमको रोज़ पैसा दोगे तो हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी ये जो काम है, ये काम में तो मज़ा भी तो आएगा हमको। बहुत। आप हमारे संतरे चख लोगे और फिर चख के बताओगे हमें खट्टे हैं कि मीठे। और साहिब सिर्फ संतरा ही चखोगे क्या? नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर, तेरे नीचे भी जो फ्रूट है ना वो भी चखूँगा, और अपने फ्रूट मतलब अपने खिलौने से ना चखवाऊँगा भी। नीचे हमारा फल है? ओ साहिब, नीचे वाला भी फल आपको बहुत पसंद है क्या? बहुत। साहिब एक बात बताएं, वैसे हमको भी ना केला खाना बहुत पसंद है। हाँ हाँ, फिक्र मत कर, पूरा खा जाइयो, मैं मना नहीं करने वाला। पूरा का पूरा? पूरा तेरा, जैसे मर्जी खा। एक ही बार में? एक ही बार में। तो साहिब फिर जब इतनी अच्छी चीज़ है और जिसको खा के हमारे को चमक आ जाएगी और आपको भी तो मज़ा आएगा, तो फिर इतनी देर क्यों कर रहे हो? आओ ना, हम अपने संतरे आपको चखा देते हैं, आप उनका स्वाद हमें बता देना, आपका केला हम खा लेते हैं और कबड्डी भी खेल लेते हैं इस तरह पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, किसने मना किया। वैसे भी इस खेल का मज़ा ही अलग है ना, ये खेल खेलना शुरू करते हैं ना तो दोनों एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। साहिब हम तो अलग दुनिया में पहुंचना ही चाहते हैं, आप ही नहीं पहुंचा रहे, देर कर रहे हो। आ जाओ इससे पहले कि मेम साहब आ जाए। अब तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। हाँ साहिब आजा। आ जाओ।